हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के गणित से संबंधित तीसरे अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 2 के हल के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में और तथा इसके आगे जो भी मैं गणित या मैथ से संबंधित वीडियो बनाऊंगा सब एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश किए गए नए सिलेबस के अनुसार होगा। तो देखिए, आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रूप में लिखे जाने वाले समीकरण, ये व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां a b और c a b c गुणांक हुए, ये जो है वास्तविक संख्या हैं और a एवं b दोनों शून्य नहीं है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? दो चरों x एवं y, ये वेरिएबल है, चर है, दो चरों x एवं y में एक रैखिक समीकरण है। तो ये जो है, देखिए, ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी जो इक्वल टू 0 जो है, ये व्यापक रूप है किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का। और यहाँ जो चर है, वेरिएबल है, वो क्या है? x और y। अगर मान लीजिए किसी में वेरिएबल अलग हो, इस तरह से देखिए, जैसे, अच्छा इसका पहले एक रूप लिख देते हैं। जैसे देखिए 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 बराबर 0। तो ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई की जगह दूसरा भी वेरिएबल हो सकता, जैसे मान लीजिए 3m प्लस 2n प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए वेरिएबल m और n है। तो देखिए ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, उसको जो इस तरह से हम लोग निरूपित किए हैं, दिखाए हैं, तो ये जो कहलाता है, आपको ये जो तरीका हुआ, रूप हुआ दर्शाने का, इसको हम लोग कहते हैं बीज गणितीय रूप, ठीक है। और इसको जो है हम लोग ग्राफ पेपर भी दिखा सकते हैं। और ग्राफ पेपर पे ये एक सरल रेखा के रूप में दिखता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय रूप, या उसको ग्राफीय रूप भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्राफीय रूप कैसा होता है? तो देखिए इस तरह से, ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस प्रकार से। तो ये जो इसका ग्राफीय रूप होगा, वो इस तरह से कुछ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब वैल्यू डालने में पता चलेगा, मतलब इस तरह से कुछ स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस तरह हम लोग देखें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को बीजीय रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफीय रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। ग्राफीय या ज्यामितीय रूप में ये स्ट्रेट लाइन को दिखाता है, निरूपित करता है। अब देखिए ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसका हल क्या होता है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। तो ये एक संख्याओं का युग्म होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, इसमें देखिए, अगर x का मान -2 रखिए और y का मान -1 रखिए, ठीक है। तो देखिए ये -2 और 2 गुना का -4 आएगा, यहाँ से -1 आएगा तो -5 मिलेगा, और +5 है तो 0 हो जाएगा। यानी ये जो है x बराबर -2 और y बराबर -1 जो है इस समीकरण का हल है, ठीक है। तो ये अगर इसको हम इस तरह से लिखें, इस संख्याओं को, ठीक है ना, जो इसका हल है, तो ये क्या होता है कि x का मान, माने x का मान -2 और y का मान -1, ठीक है।
इस समीकरण में रखने पर ये सारी समीकरण सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है, यानी बायां पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर होता है। एक ये बात हुई। दूसरा इसमें और क्या है कि ये जो हल होता है, ठीक है, जिसको इस तरह से ये क्या करता है ज्यामितीय रूप में, एक बिंदु यानी पॉइंट को दर्शाता है जो इस रेखा पे, कौन सा रेखा, जो इस समीकरण को निरूपित करता है उसका ये एक बिंदु होता है। जैसे यहाँ पे देखिए y-2 है तो ये निगेटिव y जाएगा, ठीक है, नीचे तरफ, और x कहीं मतलब देखिए इस तरह से होगा, मतलब एग्जैक्ट जो है अभी वैल्यू नहीं देखे, लेकिन कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस तरह से x-2 और y-1। तो ये समझने की बात हुई। अब देखिए जब इस तरह के दो चर वाले रैखिक समीकरणों का दो समीकरण हम लेते हैं, ठीक है, जहाँ दोनों समीकरण में जो आपका ये है चर है वो समान है, यानी दोनों में एक्स वाई वेरिएबल है या एम एन वेरिएबल है, लेकिन जो भी वेरिएबल है, जो भी चर है वो एक है, ठीक है। तो देखिए उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म या रैखिक उसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। इसको देखिए एक बार यहाँ रिवाइज करते हैं। जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों जिनके दोनों चर समान हों को एक साथ विश्लेषण करते हैं तो इन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसका व्यापक रूप क्या है, देखिए वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये तो एक समीकरण को दिखाया है ना। दूसरा देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जब इस दोनों को एक साथ हम कंसिडर करते हैं तो ये जो है एक दो चर वाला, देखिए x और y दो चर है और दोनों में समान है, x इसमें भी चर है, इसमें भी चर है, y इसमें भी। तो ये दोनों जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक जोड़ा है, ठीक है, एक युग्म है, एक जोड़ा है, एक उदाहरण है। अब ये तो हुआ इसका बीजीय जो है, देखिए ये हुआ इसका बीज गणितीय रूप युग्म का। अब इसको जब ग्राफीय रूप में, ज्यामितीय रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से देखिए ये x जाएगा और ये y एक्सिस जाएगा। यहाँ जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग दो लाइन मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से दो रेखा मिलेंगे, है ना। अब देखिए ये स्थिति जो है क्या क्या हो सकती है, इस तरह से दो लाइन हो सकता जो एक दूसरे को काटता हो, देखिए इस तरह से, थोड़ा सीधा कर लेते हैं इस तरह से। तो दो रेखा हो सकता है जो एक दूसरे को एक बिंदु पे काटता हो, या देखिए इस तरह का दो लाइन हमें मिल सकता है, दोनों समीकरण का जब हम ज्यामितीय रूप से निरूपण करते हैं कि जो पैरेलल है, समांतर है, कहीं एक दूसरे को काटता नहीं, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद नहीं करता। एक जो है सिचुएशन, स्थिति ये हो सकती है, दूसरा जो है स्थिति ये हो सकती है, और तीसरा क्या हो सकता कि दोनों जो रेखा है वो एक दूसरे पे इस तरह से है, यानी कोइंसिडेंट कर रहा है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं संपाती रेखाएं। या संपाती, ठीक है। तो ये तीन स्थिति हो सकती है। अब देखिए इस दोनों का हल
इस दोनों का हल, जैसा हम अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक समीकरण के हल के बारे में बताते हैं, लेकिन अगर इस दोनों समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल के बारे में बात करें तो यहाँ भी जो है संख्याओं का युग्म होगा, है ना। यहाँ जो है x का कुछ मान होगा, यहाँ कुछ y का मान होगा, और ये जो मान होगा ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये मान जो है अगर इस पे रखते हैं तो ये समीकरण सेटिस्फाई होगा, ये मान यहाँ रखते हैं तो ये भी सेटिस्फाई, तो ये इसका कंडीशन है, ठीक है। तो इस तीन सिचुएशन में देखिए कि जब ये रेखाएं ज्यामितीय रूप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, है ना, तब जो बिंदु हुआ उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है, इस ये बिंदु का जो मान होगा वो दोनों रेखाओं पे है ना, यानी इस दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक हल आता है और ये जो है यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। इस सिचुएशन में जब रेखाएं जो है समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो दोनों एक दूसरे को कहीं पे मतलब प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो मतलब कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो दोनों पे है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। और तीसरा जो सिचुएशन है कि देखिए इसमें तो दोनों रेखा एक दूसरे पे है, इस तरह संपाती रेखा है, कोइंसिडेंट कर रही, तो इस पे हर बिंदु जो है दोनों रेखाओं पे है, यानी यहाँ जो है अनेक हल होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो अगर कोई दो मतलब चर वाले रैखिक समीकरण है, यानी युग्म है, रैखिक समीकरण का युग्म है, तो उसके तीन प्रकार का सिचुएशन हो सकता है। या तो इन दोनों का एक उभयनिष्ठ हल होगा, एक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा जब समांतर होंगे, या अनेक हल होंगे। तो एक ये जो है हम लोग समझे। अब देखिए जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है, एक हो या अनेक हल होता है, तो हम उन्हें कहते हैं, देखिए, संगत रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। और ये जो संगत है इसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है ना, यानी कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो संगत रैखिक समीकरण युग्म हुए, और अगर अनेक जो है हल है तो भी संगत रैखिक समीकरण युग्म हुए, फिर उसका एक अलग नाम है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जब कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना, तब उससे हम कहते हैं, देखिए ये है हल है, ठीक है, युग्म का हल है। और ये जब हल नहीं होता है तो उससे हम लोग बोलते हैं असंगत रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। ऐसे युग्म का कोई हल नहीं होता है। अब आइए प्रश्न 2 का हल करते हैं। देखिए प्रश्न इस प्रकार है, अनुपातों A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। देखिए तीन जो है रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, और इसमें इस तरह से जो है गुणांक का अनुपात लेके हमें ये बताना है कि ये जो युग्म रेखीय
समीकरण युग्म द्वारा जो रेखाएं निरूपित की जाएंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो देखिए एक एक करके हल करते हैं। देखिए पहला जो है वो है आपको 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा इसमें समीकरण आपको 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 10। तो यहाँ देखिए a1/a2 क्या हो जाएगा। a1 देखिए ये 5 हुआ और a2 7 हुआ। अब देखिए b1/b2 क्या हो जाएगा। तो ये देखिए -4 है b1 और b2 आपका 6 है। ये माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस ले, सब प्लस के स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो देखिएगा तो इस तरह से है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और युग्म के दूसरा जो समीकरण होगा वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ प्लस है इसलिए इस माइनस को लो। तो ये आपका देखिए ये हो जाएगा आपको 2 से कटने के बाद -2/3। अब आइए यहाँ पे जो है c1/c2 देखते हैं क्या होता है। c1/c2 तो ये देखिए ये हो गया आपको 8/-9 यानी -8/9। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए a1/a2 जो है ये बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, अतः दोनों जो युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो अतः युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद करती है। ये पहला का हुआ। अब आइए इस दूसरे हल को, सवाल के हल को करते हैं। इसको यहीं बनाएंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ जो है जो रेखीय समीकरण का जो युग्म दिया गया है वो है आपको 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और यहाँ है 18x प्लस 6y प्लस जोड़ यानी 24 बराबर 0। तो यहाँ जो है देखिए a1/a2 ये हो गया देखिए 9/18। a1 9 है और a2 18 है यानी 1/2 आया। और देखिए यहाँ b1/b2 जो है वो है आपको 3, b1 3, b2 6, ये भी 1/2 आया। और यहाँ पे देखिए c1/c2 जो है वो देखिए c1 12 है और c2 24 है, ये भी 1/2 आया। तो यहाँ जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अतः जो समीकरण युग्म निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो है अतः
रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं। देखिए, जब इस तरह का कंडीशन होता है तब वो रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होते हैं, कांस्टेंट होती हैं। तो निरूपित रेखाएं संपाती हैं। अब आइए इसके तीसरे जो पार्ट है, तीसरा जो सवाल है उसको हल करते हैं। यहाँ जो रेखीय समीकरण युग्म है वो देखिए इस प्रकार है। 6x माइनस 3y जोड़ 10 बराबर 0, 2x घटाव y जोड़ 9 ये 0। तो यहाँ देखिए a1 बाय a2, a1 है आपको 6 और a2 है 2, तो ये 3 हो गया। और आपको देखिए b1 बाय b2 जो है, देखिए b1 है -3 और b2 है -1, तो ये भी 3 हो गया, ठीक है। और c1 बाय c2 जो है वो देखिए c1 है 10 और c2 है 9, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2, लेकिन ये c1 बाय c2 के बराबर नहीं है। अतः रैखिक समीकरण, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग रैखिक समीकरण युग्म भी कहते हैं। अतः रैखिक समीकरण युग्म जो है, युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुमूल्य वोट व्यवस्था दें। धन्यवाद।